جو पार्लियामेंट आगे मुंतखब होने जा रही है जिसके लिए आप भी इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, ये आजाद पार्लियामेंट बनने जा रही है या ये भी एक सब ऑर्डिनेट पार्लियामेंट होगी? और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि इल्जामात लगाना इलेक्शन से पहले ये हमारा सियासी कल्चर है, कोई मसला नहीं है, बाद में लोग भूल जाते हैं। यानी लीडर्स का काम लोगों में अच्छाई को परवान चढ़ाना है या इस रविश को परवान चढ़ाना है कि इलेक्शन से पहले एक दूसरे को चोर डाकू बुरा भला कहो गंद उछालो, बाद में कोई बात नहीं, लोग भूल जाएंगे। ख्वाजा आसिफ जो है वो सियासी कल्चर के हिसाब से और सियासी तहजीब के हिसाब से और ख़ास तौर पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पार्लिमानी कल्चर के हवाले से कोई ऐसी अच्छी मिसाल नहीं है। याद है जब बहुत अरूज पे थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की कन्फ्रंटेशन, ये काम जो बाद में कहा गया कि जी जो सोशल मीडिया पे जो नौजवान हैं वो जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है, लेकिन उससे पहले इसका सेहरा नून लीग के सर जाता है। आपने देखा होगा किस तरह भुट्टो साहब ने और मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान ने अपने 6 नुकात पे कितनी मैसिव सियासी मुहिम चलाई थी। अवाम को एजुकेट किया था और अवाम को उन्होंने समझा था कि अवाम समझते हैं पॉलिसी इश्यूज पे, अवाम पे अगर बात ले जाई जाएगी तो अवाम रिस्पॉन्ड करेंगे। इंतहाई नॉन पॉलिटिकल एंटी पॉलिटिक्स लोग, कारोबारी लोग और ये जो माफियाज के लोग और रस्सागीर और ये जो उठाईगीर थे, उन्हें लाया गया बतौर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के, उन्हें लाया गया, एमएलए एमपीएस बनाया गया, एक नई खेप लाई गई गैर सियासी लोगों की। हमारे मुल्क में जमहूरियत बार बार उसका गला घोटा जाता रहा है। आप इन तमाम सियासी जमातों के खिलाफ एक उम्मीदवार के तौर पे कंटेस्ट करेंगे और आपकी इनके साथ एक सियासी मुकाबला है, लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस तरह गिरफ्तार किया गया उस पर आपने काफी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। पीटीआई से अगर इंतखाबी निशान लिया गया, आपने उस पर भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। एक ये रवैया है कि चाहे आपका मुखालिफ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके साथ कोई आईनी, जबूरी, कानूनी खिलाफ वर्जी या ज्यादती हो रही है तो उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और एक वो रवैया कि हाँ जो हो रहा है ठीक हो रहा है और होना चाहिए इसके साथ। देखिए, पाकिस्तान में अवाम के हक हुक्मरानी को माना नहीं गया है। 1970 में बशर की पाकिस्तान में कुछ तो खून होते देखा है, लाखों लोगों को मरते हुए देखा है, कुर्बान होते हुए देखा है। उसके बाद फैसला हो गया कि कोई आज़ाद इंतखाबात नहीं होंगे। अब आप एक इंतखाब करवाने जा रहे हैं और एक बड़ी पार्टी को आप उसका निशानी छीन लेते हैं। आप जिस तरह एक साबिक वजीर खारजा, दो जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वजीर खारजा थे और इमरान खान साहब की हुकूमत में भी वजीर खारजा थे, आप जिस तरह उससे सलूक कर रहे हैं वो तमाम दुनिया में आप पे लोगों ने तबर्रे भेजे हैं और पूरी मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में बड़ा नेगेटिव इमेज पाकिस्तान का क्रिएट हुआ है। पंजाब में बड़ी खौफनाक हालात है, मैं देख कर आया, बहुत खौफनाक पोलराइजेशन है पंजाब में। एंटी नवाज शरीफ और प्रो इमरान खान एक फिजा है। इसके बावजूद के बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। पहला मरहला तो तहरीक इंसाफ वालों ने ये कर लिया तय कि किसी तरीके से उनके कई उम्मीदवारों ने हर जगह कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो लोग उम्मीदवार बने हैं वो पीटीआई के साथ भी सिंसियर हों। मुझे तो इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन तमाशा होते हुए नजर आ रहे हैं, तमाशा बन गया है इलेक्शन का।